Today we have Sunil Ambekar ji. He is Akhil Bharatiya Prachar Pramukh for RSS. Sir, welcome to the print and thank you very much for having us here. So, sir, coming to the point straight, sir, in 3 years, RSS is turning 100 years, and this is, of course, kind of a milestone that you are going to achieve. And through these 97 years, you have seen many things. There had been 3 bans, if I'm not wrong, in the Free India on RSS. Also, you have grown up through movements. So, sir, what is your, how do you look at the new India now, and what more you want to achieve? देखिए, संघ जो है वो शुरू जिस उद्देश्य से हुआ था कि ये जो भारत है, ये भारत को जो भी इसका दुख है, समस्या है, उनका समाधान हो और भारत एक बार अपने पुराने वैभव से भी ज़्यादा अच्छे से उभर कर आए। मतलब सुख और समृद्धि और एक मजबूती भारत के साथ आए, और इसलिए यही एक उद्देश्य के साथ बना था। और इसके लिए लोग चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, जो लोग काम करेंगे और जिससे पूरा देश जगेगा, और पूरा देश जगने से ये कार्य आगे जाएगा। तो इसलिए इस लास्ट 100 ईयर्स संघ ने इसी काम को किया है। संघ ने कोई नया सपना नहीं देखा, नया कोई ऐसा लेकर नहीं आए हम लोग। जो भारत में हजारों वर्षों से जो साधना चल रही थी, भारत को आगे ले जाना और एक अच्छा, मतलब पावरफुल बनाने के साथ भी एक अच्छा देश बनाना, तो जिसको हम महान बोल सकते हैं, तो वो जो गुण है उसके, वो भारत में फिर से आए। तो हमारे अंदर जो भी बुराई आई है उसको कम करना, ख़त्म करना, जो अच्छाई है उसको आगे बढ़ाना। और ये काम कोई एक संगठन नहीं कर सकता, जो संघ की समझ है, ये काम को पूरा समाज मिलके करना है। इसलिए संघ का यही उद्देश्य है कि इस विचार को या इस अभियान को सारे लोगों के पास लेकर जाना है। अभी संघ का काम मतलब जहाँ तक पहुँचा है, अभी बहुत बड़ा शेष देश बाकी है। तो हम लोगों ने शताब्दी वर्ष के निमित्त ये सोचा है कि इस निमित्त सभी लोगों के पास जाएं और सभी लोगों के साथ ये सपना बने। क्योंकि देखिए, अपने भारत में गरीबी है, तो गरीबी अगर दूर होनी है तो इसके भी केयरिंग नेचर हमारे अंदर आना पड़ेगा। अगर हमारे देश में कई सारे लोग हैं, उनको मौका मिले तो अच्छा एंटरप्राइजिंग होगा, तो वातावरण बनेगा शहर में, गांव में, दूर दराज में, तो बहुत सारी समृद्धि हमारे पास आएगी जो हमें चाहिए। फिर हमारे कई सारे सोशल इश्यूज़ हैं, महिलाओं के सम्मान की बात होगी, या हमारे देश में जो किसी न किसी कारण से सामाजिक दृष्टि से पीछे रह गए, ऐसे सब लोगों को बहुत अच्छे से आगे लाने की बात है। तो ये कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर संघ काम कर रहा है, और हम यही सोचते हैं कि हमारे देश में आज ये पोटेंशियल है कि हमारे देश के ही लोग, युवा शक्ति सामने आकर इन चैलेंजेस को, चुनौती को स्वीकार कर सकती है और कर रही है, जिसके कारण बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। सो वी आर हैप्पी अबाउट दिस। और आने वाले समय में भी जितने भी लोग पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है, उन सबको जोड़कर आगे बढ़ना है। Sir, like I asked, I am repeating my question again. So, what according to the Sangh is the idea of New India? Because is it, there were some sort of discussion over the idea of Hindu Rashtra, okay. And then Bhagwat ji also elaborated on that, why Hindu Rashtra. तो वो थोड़ा सा अगर आप बोले। देखिए, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र ये कोई नई कल्पना नहीं है। हिंदू का मतलब होता है हिंदुत्व, तत्व। तत्व मतलब सभी को, सभी के बारे में एक पॉजिटिवली आगे चलो, सभी के बारे में पॉजिटिव करो, सभी हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसे अपनी वैल्यूज़ बनाओ, मतलब हिंदुत्व है। तो ये वैल्यूज़ रहेगी तो हम सब आराम से रह सकते हैं, सभी रह सकते हैं। और जो भी ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो देश को विभाजित करना चाहती है या देश में जाति जाति के नाम पर विवाद खड़े करना चाहती है, वो समाप्त होनी चाहिए। वो शक्तियाँ मजबूत होनी चाहिए जो देश को एक करती है, जो सभी लोगों को एक साथ जीने की बात आगे बढ़ाती है। तो संघ तो यही चाहता है कि ऐसा एक हमारा राष्ट्र बने
कि जिस राष्ट्र में, जैसा हमारा पहले भी था कि आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर एक राष्ट्र है, और इसलिए हम इस भारत माँ को और भारत के जितने भी लोग हैं उनकी चिंता करते हैं, और हम मजबूत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चलते हैं। लेकिन हमारे मजबूत होने का हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि कोई और दूसरे पंथ के लोग पूजा नहीं कर सकते। भारत की तो वही विशेषता है, वही हिंदुत्व की विशेषता है। और दुनिया में भी कई सारे देश हैं, तो दुनिया में शोषण समाप्त हो। अगर कोई मजबूत देश हो गया, वो दूसरे देश का शोषण करे, ये बहुत सारी विधा चल रही है सब जगह। हिंदुत्व का मतलब होता है कि आप मजबूत इसलिए बनो ताकि आप दूसरों की चिंता कर सको, जो भी कमजोर है उसको आप मदद कर सको। वो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। और इसलिए ऐसा भारत बनने के लिए ऐसे चरित्रवान लोग चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाले लोग चाहिए, उसके लिए समर्पण करने वाले लोग चाहिए। तो वही साधना संघ 100 वर्ष से कर रहा है। तो संघ के स्वयंसेवक ऐसा काम करेंगे और वो ऐसे लोगों को जोड़ेंगे, तो ऐसे सब लोग मिलकर उनके साथ देखा देखी पूरा राष्ट्र इसी दिशा में जाएगा। ये अपनी कल्पना है। सर, जैसे संघ जो भी बोलते हैं, संघ का जो भी अपील होता है, भगवत जी का जो भी अपील होता है, वो बार बार इंक्लूसिवनेस के बारे में जब भी बोलते हैं। लेकिन सर, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, स्पेशली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख्स भी हैं, तो उनके लिए वो थोड़ा अंडरवेलमिंग होता है, क्योंकि इंसिडेंट्स भी हो जाती है, कुछ कुछ घटनाएं घट जाती हैं। तो सर, इसको आप कैसे डील करिएगा, मतलब संघ कैसे डील करेगा? और द सेकंड क्वेश्चन विच आई वाज जस्ट I thought of asking you, that is about पसमंदा मुस्लिम्स। सो मोदी जी अभी पहली बार वो बोले पसमंदा मुस्लिम्स के लिए, इसके ऊपर पहले इतना कोई पब्लिक चर्चा नहीं हुई थी। इस बार हुई, प्राइम मिनिस्टर सर बोले, एंड बोले कि नहीं, इन लोगों के साथ भी आप लोग कोऑपरेट करिए, इन लोगों को आगे लाइए, स्नेह दीजिए, सेवा करिए। तो सर, उसके ऊपर भी संघ का क्या स्टैंड है? देखिए, संघ का तो दृष्टिकोण बहुत साफ है। जैसे कि भाई हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, या जो भी मतलब हमारे देश में लोग हैं, वो सब लोगों को हम इस देश के मानते हैं, अपने मानते हैं। और हमारी व्यापक हिंदू व्याख्या में वो सारे लोग आते हैं। क्योंकि जैसे पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा है कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबके पूर्वज एक है, और हम सबकी यात्रा भी एक ही है, हिस्ट्री भी एक है हम लोगों की, और हमें आगे भी, भविष्य भी हमारा एक ही है, हम आगे साथ में चल रहे हैं। तो ये संघ की बहुत साफ धारणा है। हाँ, निश्चित रूप से संघ ने देश के विभाजन का विरोध किया था। आज भी जो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं या देश में अलगाव की बात करते हैं, निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय विचार होने के नाते मुझे लगता है केवल संघ नहीं, हर देशभक्त इसका विरोध करता है। ऐसे मुझे लगता है कि इस तरीके से इस बात को सोचना चाहिए। और संघ का, हिंदुत्व का मतलब ही होता है कि भाई आप किसी भी, रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वतः प्रयोग करके इस बात के बारे में बताया। हम तो उनको अनुयायी हैं, हम लोग तो रामकृष्ण, विवेकानंद, सब इन सब चीज़ों के हैं। तो मुझे लगता है हिंदुत्व के बारे में बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है, और इस पर इस तरीके से अगर व्यापक रूप में सब सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ये बात धीरे धीरे सब लोग समझेंगे। कुछ लोग अभी समझते, कुछ लोग आगे समझेंगे। और जहाँ तक मतलब सवाल है यहाँ के देश में सब लोगों का, तो संघ तो जैसे जैसे संघ की कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है और हम लोगों की उपस्थिति बढ़ रही है, तो हम लोग तो सभी से मिलते हैं। तो हम लोगों को ये शाखाएं कम जगह थी, तो जहाँ थे वहाँ मिलते थे लोगों से। अब जहाँ जहाँ शाखाएं पहुँच रही वहाँ सब लोगों से हम मिल रहे हैं। और संघ का तो ये, मुझे लगता है कि संघ का क्या मतलब, एक मनुष्य का गुण होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति का, जो संघ का भी है, हिंदू का भी है, सबका है, कि भाई जब हम किसी की चिंता करते हैं तो देखते नहीं कि कौन क्या है, सबकी चिंता करते हैं। कोरोना पीरियड में जितने भी सेवा कार्य हुए तो सब लोगों के लिए थे वो, क्योंकि संकट भी सब पर था। तो मुझे लगता है कि संघ तो डे 1 से इसी तरीके से चलता है और आगे संघ इसी तरीके से चलेगा। बाकी समाज में अपने अपने व्यूज़ होते हैं, लोग जानकारी के अभाव में या कोई ना कोई उनके उद्देश्य होंगे, उसके कारण ऐसी बातें उठाते रहते हैं। लेकिन संघ तो सीधे तौर पर लोगों से संपर्क करता है और उस कारण से मुझे लगता है कि ये बात धीरे धीरे पूरा समाज जो है समझ रहा है।
So why this Pasmanda Muslim thing right now? Because they are existing ना, मतलब मुस्लिम्स के काफ़ी सारे सेक्ट्स हैं, तो कभी तो मैंने इसलिए कहा ना आपसे कि सब संघ तो सभी लोगों से संपर्क कर रहा है, मगर मैं एक ही वाक्य में कहूँ तो संघ सभी लोगों से संपर्क कर रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ संघ पहुँच रहा है वहाँ संघ सभी लोगों से संपर्क करते जा रहा है। So it's not about संघ a की यही specific. पद्धति है, मतलब It's not about a specific संघ community. की यही पद्धति है। हाँ. और हम लोग अपनी उसी पद्धति से चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। तो सर ये अगेन जब आप इंक्लूसिवनेस के बारे में बोल रहे हैं तो एक चर्चा बहुत दिनों से चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो उस उत्तराखंड इज़ द ओनली स्टेट दैट इज़ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, द गवर्नमेंट। सो इसका काफ़ी सारा ये भी डिमांड है कि एकदम से सेंट्रली इम्प्लीमेंट हो देश में। तो उसके बारे में सर संघ का क्या स्टैंड है और क्या पुश या सजेशन रहेगा फॉर द गवर्नमेंट? नहीं देखो, ऐसा है, ये कानून की बातें हैं। कानून के बारे में, उस कानून को किसी बात को कैसे लाना और कैसे उसको करना, इसके बारे में कई सारे निटी-गिटीज होते हैं, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स विल टेक केयर ऑफ इट, वो देखेंगे इसके बारे में। लेकिन ये बात तो मुझे लगता है कि हम सभी मानते हैं कि हम अगर वी द पीपल, हम इस भारत के सब लोग हैं, तो हमारे सबके कानून और हमारे सभी लोगों के सिविल लॉज एक ही होने चाहिए। ये बात तो मुझे तो सभी मानते हैं। वो कैसा हो इम्प्लीमेंट, और इसमें हम सब लोगों की जो अलग अलग मान्यताएं हैं उनका भी सम्मान हो, तो इस बारे में, और न्यायपूर्ण भी हो, आधुनिक जमाने समय के साथ हम वैसे भी आगे चले। तो मुझे लगता है इस दृष्टि से उसके कई सारे चर्चाएं होगी और इसमें से रास्ते निकलेंगे। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेज। राइट सर, नाउ कमिंग टू पॉलिसीज। सो population policy is one very important thing that Prime Minister also has spoken about. मोहन जी भी बोल चुके हैं उसके ऊपर। सो डिविडेंड भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो यूपी में योगी जी पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, उसके ऊपर भी काफ़ी सारा डिबेट हो गया, कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई, कुछ डिस्कशन भी चल रहे हैं इसकी। ये एक तो उनका तो है 2 चाइल्ड पॉलिसी, उसका रिलेटेड कुछ इंसेंटिव्स बोल रहे हैं, कुछ पेनल्टीज भी होंगे। तो इस पॉलिसी को संघ कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है कि दुनिया भर में जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये विषय सभी समाज चिंता करता है। और ये मुझे लगता है इस पर बहुत सारा विचार विमर्श दुनिया में चलता है, अनेक व्यवस्थाएं बनी, कई कानून बने, क्योंकि हम लोगों के, मुझे लगता है कि इस बारे में कंसेंसस है सब देश में कि हमारे जितने भी रिसोर्सेस है और हमारे जितने भी इश्यूज आ रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे, तो उसमें हमारा पॉपुलेशन का कोई ना कोई मैनेजमेंट होना चाहिए। इस बारे में मुझे लगता है सभी लोगों का कंसेंसस है। अब वो कैसे होना चाहिए, अब कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर सकता। तो सभी नागरिकों को एक जिम्मेदारी के साथ इसके बारे में व्यवहार अपना रखना चाहिए। और उस दृष्टि से कहाँ क्या ज़रूरत है, क्या ये बात कानून से होगी, ये बात दूसरे कोई तरीकों से होगी, ये तो गवर्नमेंट का विषय है कि उनको किस तरीके से ये करना है। और मुझे लगता है हमारा देश में लोकतंत्र है, तो एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू सी व्हाट पीपल थिंक, तो उसके बारे में विचार विमर्श चलेगा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलेगी। डू यू थिंक दैट यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट एन एग्जांपल एंड देन अदर स्टेट्स में फॉलो और एटलीस्ट सी द प्रोस एंड कॉन्स? अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ इसमें, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है ना कि हर पार्टी, हर सरकार को लोगों के पास जाना पड़ता है, वो चर्चाएं करते हैं और उसमें से जो बेटर रास्ते निकलते वो लेते हैं। बट इन प्रिंसिपल पॉपुलेशन का मैनेजमेंट होना चाहिए। इस पर मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक, हर पार्टी, सभी लोग कंसेंसस है हमारा। रास्ते क्या होंगे इस पर चर्चा होगी। सो वही, मतलब 2 एग्जांपल्स तो हम लोग, एक तो अगर उत्तराखंड यूसीसी लागू कर देंगे तो वो दैट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल व्हिच अदर्स कैन फॉलो और सी दैट दीज आर द प्रोज एंड दीज आर द कॉन्स। सेम विद यूपी गवर्नमेंट, अगर वो भी लाते हैं। एक बात अच्छी है कि कोई भी गवर्नमेंट, सभी लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चर्चा समाज में होने के लिए पर्याप्त व्यवस्था बनी हुई है और वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं दिख रही है, समय भी पर्याप्त है। तो मुझे लगता है लेट पीपल थिंक, पूरे देश को सोचना चाहिए इस बात पे कि कैसे होना चाहिए। एंड बट देन यू वांट अ कंसेंसस। हाँ, मतलब पूरे देश को सामने आना चाहिए, हर एक की जिम्मेदारी है
और हर एक को इस बारे में जिम्मेदारी से अपना व्यवहार और विचार व्यक्त होने चाहिए। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे या कोई भी गवर्नमेंट करे, कंसेंसस के ऊपर करे, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कंसेंसस है हम लोगों का। Sir, now about this temple movement that is going on, so ज्ञान वापी तो कोर्ट में है, उसका तो पेंडिंग है, वो चल रहा है हियरिंग, and there is this very important and significant issue that is also about this Mathura and Kashi temples, that movement, that is another movement of course. तो उसमें विश्व हिंदू परिषद is very upbeat about the movement कि उनको पता है कि उनको क्या करना है। सो सर, संघ इसको कैसे देखता है? संघ को पार्टिसिपेट करना है या सिर्फ ये वीएचपी के लिए ही, मतलब वीएचपी जैसे करेंगे एंड पीपल्स मूवमेंट इसको बनाना है, कैसे करना है? देखिए, संघ जो है, संघ बहुत ऐसे, संघ का काम तो अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। समाज में जब ऐसे कोई विषय आते हैं तो समाज में जब ऐसे लगता है कि इस विषय में जो ऐसा एक मोड़ आता है तो बहुत रेयरली संघ उसमें पार्टिसिपेट इस तरीके से करता है। अन्यथा लेकिन स्वयंसेवक जो है, उन्होंने उनके माध्यम से कई सारे संगठन बने हैं, तो वो सार्वजनिक रूप से अलग अलग विषयों पर अपनी भूमिकाएं लेते हैं, समाज के पास जाते हैं, समाज में जागरण लोग करते हैं और कोर्ट के विधान जो होता है उसको मानते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीके हैं अपने प्रश्नों को रिजॉल्व करने के। लेट पीपल पार्टिसिपेट। तो ये प्रश्न भी वैसे ही होंगे और मुझे लगता है अयोध्या का प्रश्न भी कोर्ट से ही मतलब रिजॉल्व हुआ है, तो वही रास्ते होंगे सबके। लेट पीपल बट लोकतंत्र है, अपने अपने विचार लोग व्यक्त करेंगे, अपने अपने संवैधानिक जितने भी साधन उनके पास है, जागरण के या जितने भी तरीके हैं, उन सबका लोग उपयोग करेंगे। लेट देम। But then Sangha thinks that this is a legitimate movement. The temple movement is a legit movement. ऐसा है कि देखिए, हमारे देश में ये तो एक वास्तविकता है कि विदेशी आक्रामक आए और विदेशी आक्रामक जब आए तो उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया जी। और कुछ ऐसे स्थान है कि जिस पर जो बहुत श्रद्धा के स्थान है और यूनिक है, मतलब विशेष है, उसके जैसा दूसरा नहीं है मतलब, तो उनके बारे में निश्चित रूप से हिंदू समाज का एक श्रद्धा का भाव है और आग्रह का भाव भी है। और मुझे लगता है ये यूनिवर्सल बात है, हर समाज में ऐसी बात होती है। बाकी रही बात कि जो संवैधानिक तरीके से उसके रास्ते निकालने के लिए उन सब मार्गों का उपयोग करना चाहिए और समाज वैसे ही कर रहा है, मुझे लगता है निश्चित रूप से। सर, नाउ दिस अनदर बर्निंग इशू दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करना है, क्या करना है? गवर्नमेंट इज ऑल्सो ब्रेनस्टॉर्मिंग लाइक एवरी डे, कुछ आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का पॉलिसी आया, मेक इन इंडिया पॉलिसी आया, लोग भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, स्टेट्स भी अपने तरीके से। संघ एज अ सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग ग्राउंड में काम करते हैं, आप लोग कैसे, मतलब आप कैसे यूथ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और किस आइडिया को आपको लगता है कि किस आइडिया से आप थोड़ा उनको इंस्पायर कर सकते हैं या कैसे वो लोग भी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? ये बात तो सही है कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है और इसलिए हमारे पास काम करने वाले हाथ बहुत ज़्यादा हैं निश्चित रूप से। इसलिए ये हमारे देश में आवश्यक है कि हम हर युवा को ऐसा अवसर मिले कि वो अपने हुनर, जो उनके पास स्किल है या कैपेसिटीज़ है, उसका उपयोग कर सके। तो इसलिए हमारा देश तो केवल कृषि प्रधान देश नहीं था, एंटरप्राइजिंग देश था। आज भी हमारे पास हमारे गांव में, जिलों में बहुत सारे पोटेंशियल है कि जहां हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बहुत प्रिंसिपल की बात ये है कि अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जिससे हम डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन ज़्यादा करें, और आजकल तो हम लोग कम्युनिकेशन में, रोड कम्युनिकेशन या इंटरनेट कम्युनिकेशन के कारण बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आई है। तो इसीलिए संघ की स्वयंसेवकों के द्वारा रचित कई सारे संगठन हैं, समाज की भी बहुत सारी संस्थाएं, संघ ने भी उसको अपना सपोर्ट दिया है पूरा। तो स्वावलंबी भारत अभियान, ऐसे लगभग अभी 22 संगठन हैं जिन्होंने हाथ में लिया है और संघ ने पूरा अपना संघ ने पूरा सपोर्ट किया है उन सब मूवमेंट को, और जिसमें ये लोग जगह जगह स्थानीय उद्योग के लिए उनको मदद करते हैं। कई सारे इंडस्ट्री के लोग
बैंक्स के लोग, ऐसे जो अनुभवी लोग हैं उनको भी उन्होंने जोड़ा है, और बहुत सारे वॉलंटरी लोग जुड़ रहे हैं इस मूवमेंट से, ताकि जितने भी लोग नए स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, नई सर्विसेज देना चाहते हैं, लोकल लेवल पर इस तरीके से करना चाहते हैं, तो उन सब लोगों को एंड टू एंड कैसे मदद कर सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, प्राइवेट जितने भी लोग हेल्प करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, या उनकी जो प्रोसीजर्स के लिए उनको हेल्प चाहिए, तो ये सारी हेल्प ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो सरकार की जो भी व्यवस्था है उसमें भी, और निजी भी जितनी व्यवस्था है उन सबको जोड़कर ये करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए जितने भी लोग वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इसमें मदद करने के लिए युवाओं को, उनको लेकर हम जिला में कमिटीज़ भी बना रहे हैं, और ऐसे जो लोग उनके साथ सामने आ रहे हैं या ढूंढ रहे वो लोग, या गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्टर किया है, उन सब लोगों को ढूंढ रहे हैं और हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो एक दिन का काम नहीं है, बट अभी हम लोगों ने लगभग सभी 500+ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे ट्रेनिंग्स किए, 4000 से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ट्रेन किया है हम लोगों ने, ये सब मिलकर, मतलब सारा समूह मिलकर। हाँ, हाउ टू एंटरप्राइज नहीं, हाउ टू सपोर्ट द न्यू एंटरप्राइजेस। अच्छा। और फिर एंटरप्राइजिंग के लिए ये सारे लोग डिफरेंट कैंप्स आयोजित कर रहे हैं, उसमें भी कुछ मतलब सम थाउजेंड्स, 50,000 60,000 ज़्यादा, मतलब आई एम नॉट, मुझे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट लगातार चल रहा है, मतलब एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये चल रहा है। तो बहुत सारे ये लोग अपने अपने लेवल पर लगातार ट्रेनिंग्स कर रहे हैं जो एंटरप्राइजिंग करना चाहते हैं। अच्छा। और वो एंड टू एंड सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको। तो काफ़ी अच्छे समाचार हर जगह से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका भी प्रभाव निकल के आएगा। और बाकी निश्चित रूप से इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, स्कूल कॉलेजेस का चाहिए, पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। तो संघ ग्राउंड में इसके साथ एक तरफ जागरण भी कर रहा है, और ये जो सारे संगठन हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको लेकर एक्चुअल मतलब एंटरप्राइजिंग के लिए उनको सपोर्ट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को आप लोग बहुत ही एनकरेज। हाँ, यस, हम लोग चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और बहुत सारे लोग मतलब जॉब लेने की जगह जॉब गिवर्स भी बने, तो बैलेंस बनेगा। मतलब कुछ लोग जॉब में भी जाएंगे, कुछ लोग जॉब तैयार करेंगे, तो ये बढ़ेगा, तो अपने आप चीज़ें बदलेगी। ऑफ कोर्स ये एक मतलब लॉन्ग टर्म काम है, बट आई थिंक मोमेंट इज पिकिंग अप। Because sir, this employment part is so very, people are so very stressed, like yes. You said कि youth. So ये जब अग्निवीर आया, एक आर्मी का रिक्रूटमेंट नया पॉलिसी आया, तो एकदम से देश में क्या हो गया। So ये तो एंग्जाइटी भी है। एंग्जाइटी। हाँ, तो इसको नहीं, और मतलब ये निश्चित रूप से युवाओं की चिंता है, पेरेंट्स की चिंता होती है, और ये स्वाभाविक है। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये एक वातावरण देश में बनता है और बन रहा है, तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे युवाओं को स्वयं वो रोजगार भी तैयार करेंगे और नए लोगों को रोजगार भी देंगे। Thank you very much, sir, for taking time out for us. Thank you. This is Madhuparna Das with Urjita Bharadwaj.